रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जी नो, हम घर आ गए। कहाँ पर हो तुम? मैं किचन में हूँ जोनी। जी नो, देखो कौन आया है। कौन आया है जोनी? ओह जंगसुक, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जिन, तुम कैसी हो? वैसे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है तो, और वो तुम्हारा इतना ध्यान रखता है तो तुम तो ठीक होंगी। कहाँ तुम्हारा ये दोस्त तो मुझे टाइम ही कहाँ देता है, पूरे टाइम बस अपनी पहली वाइफ अपनी कंपनी में ही बिजी रहता है। क्या चीनू बेब, मैं जब भी तुम्हारे पास आने की, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, तुम तब मुझे खुद से दूर भगा देती हो। और अब तुम ही कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, तो ठीक है, जब जेहोप और जंगकुक कंपनी संभाल लेंगे तब मेरा पूरा टाइम तुम्हारा। ओके? हाँ ठीक है, देखते हैं तुम मुझे कितना टाइम देते हो। वैसे जंगसुक आयो दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं क्या वो बस आती होंगे, उसे कोई कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट, तो वो बाहर ही है। ये लो आ गई आयु भी। हेलो अंकल आंटी, कैसे हो आप लोग? हम तो ठीक है आयु बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। वैसे जंगकुक की और जेब कहाँ नहीं, क्या ऑफिस से दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं आइए बेटा, वो दोनों अभी कुछ टाइम पहले ही ऑफिस से आए हैं, वो दोनों अभी फ्रेश होने गए हैं। आप लोग आइए बैठिए, मैं डिनर लगाती हूँ जब तक कि वो दोनों भी फ्रेश होकर आ जाएंगे। फिर जिम मेट्स को डिनर सर्व करने का बोलती है, सभी लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग अपना डिनर स्टार्ट करो, मैं कुकी और जेब को बुला कर लाती हूँ। आंटी आप बैठिए, मैं जंगकुकी और जेब को बुला लाती हूँ। अच्छा ठीक है, आइए बेटा तुम ही बुला लाओ उन दोनों को। फिर आइए जंगकुकी के रूम में जाती है उसे बुलाने के लिए। हे जंगकुकी, तुम फ्रेश हो गए क्या? आंटी तुम्हें और जेब को नीचे डिनर के लिए बुला रही है। तुम होबियों को बुला लाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर आइए जेब को बुलाने चले जाती है। तो मिस कीमते हो, अब तुम रेडी हो जाओ अपनी लाइफ को हेल बनाने के लिए। अब तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आइए जेहोप के रूम के सामने आते हैं और गेट ओपन करते हैं, पर गेट ओपन नहीं होता है तो वो फुल फोर्स के साथ गेट ओपन करती है और दूसरे साइड जेहोप भी गेट ओपन करता है। उस वजह से दोनों की एक्सीडेंट। सॉरी, पता नहीं वो गलती से हो गया, मैं तो बस गेट ओपन करने का ट्राई कर रहा था। तुम पता नहीं कहाँ से आके मेरे पे गिर गई। आई एम सो सॉरी। नाना इट्स ओके होगी, तो आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक्सीडेंटली हो गई थी। हम इस बात को भूल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। चलिए सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ मैं डिनर के लिए ही आ रहा था। तो ठीक है चलो। फिर जेहोप और आयु डिनर करने चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जंगकुक भी आ जाता है और वो सभी लोग अपना डिनर करते हैं। और जेहोप, तुम्हारी डांस अकेडमी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल, अभी तो मैं न्यू ग्रुप को डेब्यूट करने वाला हूँ तो उससे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। गुड लक जेहोप, मैं तुम्हें विश करता हूँ कि तुम्हारा ये ग्रुप भी बाकी ग्रुप की तरह बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो। थैंक यू अंकल। और जंगकुक, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है तुम अपने डैड की कंपनी को ग्रेजुएशन के बाद टेक ओवर करने वाले हो। यस अंकल, जेहोप पे हम अपनी डांस एकेडमी चलाना चाहते हैं, वो सीईओ नहीं बनना चाहते हैं, तो डैड की कंपनी को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। वाओ ग्रेट जंगकुक, जेहोप, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से निभाना जानते हो। तो बहुत खुशकिस्मत है नामजन कि तेरे दोनों बेटे इतने ज्यादा मैच्योर, ओबीडियंट और रिस्पॉन्सिबल है, वरना दूसरे बच्चे तो बस अपने पेरेंट्स के पैसों पर अय्याशी करना जानते हैं।
हाँ सही कहा तूने, मुझे अपने बेटों पर बहुत प्राउड है। वो दोनों अपने स्टडी के साथ साथ वर्क भी करते हैं और हमारी सारी बातें भी मानते हैं। वैसे आइए बेटा, ग्रेजुएशन के बाद तुम तुम्हारे डैड की कंपनी ज्वाइन करने वाली हो या तुम्हारा कोई और प्लान है? वो आंटी भी सिंगर बनना चाहते हैं, ये मेरे मॉम का सपना था। वो मुझे सिंगर बना हुआ देखना चाहते थे और मैं उनका ये सपना जरूर पूरा करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन के दिखाऊंगी। हमें तुम पर पूरा विश्वास है आइयो, तुम अपनी मॉम का सपना जरूर पूरा करूंगी। थैंक यू आंटी। ऐसे ही वो सभी लोग कुछ टाइम तक के बातें करते हैं, फिर जंगकुक और आयो घर चले जाते हैं और सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जॉन नामजोन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे फेवरेट कप को तोड़ने की। अब रुको तुम, बस 1 मिनट रुक जाओ। मेरी पिंक स्लीपर कहाँ गई? ये रही, मिल गई। अब तो तुम्हें कौन बचाएगा मेरे हाथों से? जीनू बेबी, मैं तो बस तुम्हारे लिए कॉफी बना रहा था, पता नहीं कप कहाँ से टूट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, इसमें तुम्हारी कहाँ गलती है? तो उस कप की गलती है जो अपने आप ही गिर के टूट गया। हाँ हाँ जीनू बेबी, ये सारी गलती इस कप की है। ना ही ये कप सामने रखा हुआ होता, ना ही मैं उसमें कॉफी डालता, और ना ही ये कप टूटता। तो ये सारी गलती उस कप की है। तो तुम पनिशमेंट मुझे क्यों दे रही हो? उस कप को दो ना, मैं तो बेकसूर मासूम सा इंसान हूँ। अब तुम 1 वीक तक के काउच पर सोंगे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है समझे तुम, और तुम्हें ये पनिशमेंट माननी होंगी। सॉरी ना जीनू पे, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो मैं काउच पर कैसे सोऊंगा। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा ही कप का पूरा सेट ला कर दूंगा। प्लीज मुझे अब तो माफ कर दो। मैं ऐसा तब भी कहा था जब तुमने मेरा फेवरेट मिरर तोड़ा था, जिसमें मैं अपना वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल फेस देखती थी। वो मिरर तुमने मुझे अभी तक के लाकर नहीं दिया। अब तुम्हारी पनिशमेंट 1 वीक से 3 वीक्स हो गई। अब तुम 3 वीक्स तक के काउच पर ही सोओगे और अब आगे कोई बहस नहीं होगी। क्या हुआ मॉम, अब आप डैड को किस बात पे डांट रही हो? अब क्या तोड़ दिया डैड ने? कैसे पता कि मैंने कुछ तोड़ा है? क्योंकि डैड जब भी आप मॉम की कोई चीज को तोड़ते हो तब आपको मॉम इतना ही डांटती है, पर इस बार क्या तोड़ दिया आपने जो मॉम इतना ज्यादा गुस्सा कर रही है? मैं तो तेरी मॉम के लिए कॉफी बना रहा था और मुझसे तेरी मॉम का फेवरेट कप टूट गया। इसी बात से तेरी मॉम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही है। ओ डैड, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। भी हम यहाँ पे क्या चल रहा है? ये मॉम डैड को इतना क्यों डांट रही है? ये जेहूब सारी बात जंगकुक को बताता है। ओह तो ये बात है, क्यों ना आग में थोड़ा सा और घी डाला जाए? क्यों हो क्या कहते हो आप? पॉपकॉर्न वगैरह लेके आ जाओ। तो क्या करने वाला है जंगकुक? आप बस देखते जाओ ह्योंग। फिर जंगकुक जिन के पास जाता है और कहता है, मॉम आपको पता है आपका जो फेवरेट फ्लावर वॉश था ना, जो आपने जापान से लाया था, वो फ्लावर वॉश डैड से टूट गया था और डैड ने आपको ये बात नहीं बताई और सेम टू सेम वैसे ही फ्लावर वॉश लाकर रख दिया ताकि आपको ये बात पता न चले और आप उन्हें डांटो ना। नामजन, तुमने मेरा फेवरेट फ्लावर वॉश भी तोड़ दिया और सेम टू सेम वैसे ही लाकर भी रख दिया ताकि तुम्हें डांटना पड़े। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नामजन, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है ना। अब मैं तुम्हारी एक एक हड्डियां तोड़ूंगी। नारंग को पीट रही होती है और इधर जंगकुक और जेहूब पॉपकॉर्न खाते हुए इस चीज का मजा लेते हैं। ओके मॉम, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हम कॉलेज जा रहे हैं। बाय मॉम, बाय डैड, मिलते हैं हॉस्पिटल में। मुझे कंफर्म पता है कि मॉम आपकी हड्डियां तोड़ के ही रहेंगी, तो बाय। मैं हॉस्पिटल में रूम बुक कर दूंगा। बाय मॉम, बाय डैड, मिलते हैं शाम को अगर आपकी हड्डियां सही सलामत रही तो। हे भगवान, कैसे बेटे दिए तुमने मुझे जो खुद अपने बाप को ऊपर पहुंचाने पर तुले हुए हैं। ऐसे बेटे कोई दुश्मन को भी ना दे। नामजन का बच्चा, आज तो मैं तेरी 206 की 206 हड्डियां तोड़ के रहूंगी। आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। सॉरी जीनू बेब, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसके बदले मैं तुम्हें वीकेंड पर शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। वहाँ तुम्हें जितने मिरर, फ्लावर वॉश और कप खरीदना है उतने खरीद लेना। अब तो मुझे बख्श दो प्लीज, माफ कर दो। मेरी पूरी हड्डियां टूट गई है, हाय राम। तुम अपनी बात से मुकरे हुए थे नहीं ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम 3 दिन तक के काउच पर सोओगे, ठीक है? तुम्हें ये पनिशमेंट तो माननी होगी। मेरी सारी हड्डियां तोड़ने के बाद अभी भी तुम्हें पनिशमेंट देनी बाकी ही है। हाँ, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी और तुम्हें ये अपना पनिशमेंट पूरा करना होगा, समझे ना? हाँ समझ गया।